ठीक है गाइस। हेलो, मेरी स्क्रीन विजिबल है? यस सर। तो कल हमने इमेजिंग पूरी हो गई थी हमारी 100%। तो पेन दिखा देता हूँ कैसी दिख रही है। आज हम दूसरे टूल्स भी करेंगे। अब मैंने पेन ड्राइव लगा दी है। अब पेन ड्राइव इधर शो नहीं कर रही है, ठीक है। डिस्क मैनेजमेंट पे जाएंगे। अब ये यहाँ से मिलता है एमडीआर पार्टीशन और जीपीटी पार्टीशन पूछ रहा है, ठीक है। इसके लो तो जो आपका ये टूल है, क्या नाम है, मिनी टूल पार्टीशन, ये पूरा अनलोकेटेड कर देता है उसकी स्पेस को, ठीक है। ठीक है, तो अब हम इसकी इमेजिंग करके देखेंगे डेटा निकलता है या नहीं निकलता है। लॉजिकल में आएगी नहीं है क्योंकि इसमें कोई पार्टीशन बना ही नहीं है, ठीक है। तो ये फिजिकल में ही आएगी सीधा, याद रखना इसको, ठीक है। स्टैंडर्ड टूल ब्लेड, ठीक है। फिनिश, रेडी, इजी वन, नेक्स्ट, नेक्स्ट। ब्राउज की डेस्टिनेशन पिक्चर्स में देख देते हैं। फिर इसके बाद इरेजर वाला मेथड यूज करके देखेंगे हम। इरेजर का इसलिए मैं समझा देता हूँ, इरेजर में कैसे काम होता है आपका। इरेजर को लाइन स्केटर करोगे, आपका इरेजर कुछ इस तरह से दिखेगा, ठीक है। सेटिंग पे जाओगे। अब एक चीज याद रखना, एक तो यहाँ इंग्लिश सेलेक्ट कर लेना, इसको टिक मार्क कर देना, तो आपके यहाँ से इस पे ऑप्शन आने लग जाएगा। तो कोई भी फोल्डर पे जाते तो यहाँ हमारे शो मोर पे करने का ये आइकन आ जाएगा इरेजर का, इधर से, ठीक है। तो इधर से आपका ऑप्शन आ जाएगा टिक मार्क। अब देखो, डिफॉल्ट फाइल इरेजर और डिफॉल्ट ड्राइव इरेजर, कोई मेरे को बता सकता है फाइल इरेजर और ड्राइव इरेजर क्या मतलब हुआ? ठीक है, करेक्ट, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर मेरे को ये पूरी की पूरी ड्राइव को फॉर्मेट करना है तो मैं इसको कर सकता हूँ, यहाँ से इरेजर से कहा गया ये रहा, ठीक है। अब इसमें भी दो ऑप्शन, इरेज अनयूज स्पेस और इरेज। ये कब आता है इरेज अनयूज स्पेस, ये कब आता है ध्यान देना। हाँ, कहने का मतलब क्या है कि ये आपके 8 जीबी की पेन ड्राइव है और 2 जीबी का डेटा भरा हुआ, और इसके ऊपर 1 जीबी का आपने और डेटा भरा था, पर वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंशियल था, आपने डिलीट कर दिया, ठीक है। भाई आप उसको डिलीट किया, ठीक है, पढ़ा तो अभी भी यही है। तो होगा क्या, अब वो रिकवर हो सकता है, इशू होगा। यानी इस डेटा को भी डिलीट करना पड़ेगा और परमानेंटली वाइप करना पड़ेगा पूरी पेन ड्राइव को। तो इसमें करता क्या है ये इस डेटा को कहा गया, हाँ, इस डेटा को तो रखा रहने देगा, जो अनयूज स्पेस है, जैसा ये डिलीट तो हो गया डेटा, पर ये अनयूज स्पेस में आ जाएगा, तो इसको वो फॉर्मेट कर देगा पूरा, वो वाइप कर देगा पूरा, और इस डेटा को कुछ भी नहीं करेगा, ठीक है। तो इसमें इरेजर टूल में ये ऑप्शन भी बहुत अच्छा है। दूसरी चीज, जैसे इस पे जाते हैं, इस पे क्लिक करते हैं, इरेजर पे जाते हैं। अब यहाँ से एक तो इरेज करने का ऑप्शन है, यहीं से इसी की जगह पे ये इरेज हो जाएगा। और एक है सिक्योर मूव, यानी कि यहाँ से हम सिक्योर मूव कर देंगे दूसरी जगह पे। अगर कल को डेटा रिकवरी होती है इस ड्राइव की, तो इसमें से डेटा नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि सिक्योर मूव करके हमने दूसरी ड्राइव में डाल दिया, इसका मेमोरी एड्रेस ही नहीं चेंज कर दिया प्रॉपर तरीके से, ठीक है। वो तुम्हारे वो रजिस्ट्री और लॉग में आते हैं कि बेसिकली हाँ कि कोई फाइल हटी है, ठीक है।
अब डिफॉल्ट फाइल इरेजर मेथड में ये देख रहे हो, ये सारे मेथड है, ब्रिटिश एचएमजी, स्नाइडर, आरसीएमपी, टीएसएसटी, ओपीएस, ठीक है, यूएसडीओडी, 7 passes, ब्रिटिश, रशियन गोस्ट, फैट लास्ट, मतलब ये अलग अलग मेथड है इरेजिंग करने के, ठीक है, प्रॉपर तरीके से। तो यूएसडीओडी स्टैंडर्ड है, और ये भी यूएसडीओडी यहाँ भी स्टैंडर्ड है, ठीक है। अब रैंडमाइज डेटा सोर्स का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है, गलती से भाई ये सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर में ग्लिच हो सकती है। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। आ रही है ना सबको? बाकियों को आ रही है? यस सर, यस सर। यस सर। ठीक है। तो बेसिकली कहने का मतलब क्या, आरएनजी क्रिप्ट सर्विस प्रोवाइडर का मतलब गलती से ग्लिच है कि भैया तुम्हारा सॉफ्टवेयर से ग्लिच हो गया और तुम्हारा डेटा आ गया सामने, तो होगा क्या, उस सॉफ्टवेयर से क्या करेगा, ये क्रिप्टिक कर देगा उस मैसेज को या उस डेटा को, कि कल की डेट में रिकवर कर लेगा डेटा, हमने रिकवर भी कर लिया, खुश हो रहे हैं। लेकिन ना हम बाइनरी लेवल पे चेक कर सकते हैं, ना हम उसका हेक्सा लेवल, जो हेक्सा लेवल बाइनरी लेवल हो गया, और ना तुम उसको नाम से, ना उसके एक्सटेंशन से पता कर सकते हो फाइल है क्या। और एक भी मैसेज को ये सीधा नहीं छोड़ेगा, सारा क्रिप्टिक कर देगा। ये इसके मेथड है, ठीक है। तो इसको चला के देखेंगे, उससे पहले अपन एक बार, अच्छा एक चीज याद रखना, मिनी टूल पार्टीशन और इरेजर टूल में क्या फर्क है? मिनी टूल पार्टीशन पूरा का पूरा फाइल सिस्टम उड़ा देती है, और इरेजर इरेजर क्या करता है, एक बार वाइप करने के बाद आपका जो फाइल सिस्टम था वापस एक फाइल सिस्टम चढ़ा के छोड़ देता है, ठीक है। तो हम वही काम करते हैं। ये हो गया, इसको खोल के देख लेते हैं एक बार। क्या कह रहा है, erase image while opening the image and loading the system, क्यों? तो बता सकता है, क्योंकि नो फाइल सिस्टम पूरा उसने पूरा का पूरा उड़ा दिया, ठीक है, बिल्कुल भी उसको ये लोड नहीं होने देगा, ठीक है। कैंसिल करते हैं, यहाँ कुछ भी नहीं तुम्हारा शो करेगा। अगर उस फाइल, अगर इस ड्राइव को देखना है, इस ड्राइव को देखना है, तो याद है हमने एक टूल यूज किया था, जो डिलीट डेटा सी सीधा दिखा देता था, याद करो। लिख लिया करो, एक्स वेज या विन हैक। यार एसी बंद कर दो, नाक बैठ रही है। सही है, एसी नहीं है, सही है। ये वाला पंखा बंद कर दो, फैन सीधा लग रहा है ना। सर हमारा मॉड्यूल नंबर कौन सा चल रहा है? क्या चीज सर मॉड्यूल नंबर कौन सा है ये? है? तो आवाज है, सर मॉड्यूल नंबर। 2 मिनट रुको, मेरे को तुम्हारी आवाज सही से नहीं आ रही आनंद। सर मॉड्यूल नंबर पूछ रहा हूँ, ये कौन सा चल रहा है? मॉड्यूल ये अपना चल रहा है, कौन सा चल रहा है? 5 5th चल रहा है।
कौन सा सर? एंटीफॉलिटिक्स। ओके। समझ में आया? ये हमारे डिस्क 2 है। यहाँ से अगर क्रिएट इमेज वापस से करते हैं, क्लोज करना, फाइल पे जाना, क्रिएट डिस्क इमेज। अब यहाँ हमारी पेन ड्राइव कहीं शो कर रही है, यहाँ ये कर रही है, ठीक है, फिजिकल स्टोरेज डिवाइस में। लॉजिकल तो कुछ बना ही नहीं, तो इसके ऊपर राइट क्लिक करोगे, अनपार्टीशन स्पेस वर्चुअल फॉर एग्जामिनेशन पर्पस, कुछ भी नहीं है। मैं बाइनरी लेवल पे कुछ भी नहीं है, इसमें सब कुछ खा चुका है। तो इस तरह से वाइपिंग करता है तुम्हारा। अब ये से करके देखते हैं, इसमें पार्टीशन डालते हैं। सिंपल बहुत जरूरी है। ठीक है, इधर ये पेन ड्राइव आ गई है हमारी। अब इसमें डेटा डाल देते हैं अपन, और फिर इसको इरेजर से वो करते हैं। आज क्या वो मिल जाते हैं ऐसे, है ना? सैटरडे का डालो। हाफ डे का डालो, आफ्टर लंच टाइम टाइम है, तो काफी है इसको। तो 2 घंटा चल, 3 घंटा चल के पा रहा हूँ टाइम। देखो तो मेरे को भी नहीं लग रहा। तो वो दो के लिए गाड़ी बना दी। 2 मिनट रुकना ही पड़ेगा। कल तक डाल दो, अभी छुट्टी लेगा, तो करेगा, अभी छुट्टी लेगा। ये तो बैठे हुए हैं, हम कल तक और ये भी छुट्टी है। सैटरडे को छुट्टी ले ली। अरे तुम ये रिपोर्ट नहीं कर सकते? दो दिन निकलने का तुम्हारे। देख लो। हाँ डाल दो, 2:30 चाहिए। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. Yes, sir. कॉपी करेंगे,
इसको डालेंगे। सर हम लोग क्या डिलीटेड डेटा को रिकवर कर रहे हैं क्या? है हाँ जी। सर डिलीटेड डेटा रिकवर कर रहे हैं क्या ये? वो तो हो गया, हम वाइपिंग कर रहे हैं। वो तो कब का हो गया हमारा। ओके। पुरानी वीडियोस देखी थी तुमने? नहीं सर, 2 दिन से नहीं देखी थी इसलिए पूछ नहीं, रहा था। पुरानी वीडियो तो स्टार्टिंग स्टार्टिंग में डिलीटेड था, वो तो हो गया। हम वाइपिंग कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं। अगर हम पूरी तरह से वाइप करते हैं तो देख रहे हैं कि डिलीटेड आता है या नहीं आता है। ओके हमने सर। डिलीट कंडीशन देखी थी, हमने फॉर्मेट कंडीशन देखी थी, ओवरराइट और करप्ट। हमारा वाइपिंग मेथोडोलॉजी देखनी है। हम अरे इसमें तो बहुत ज्यादा डेटा कॉपी हो रहा है, इतना टाइम लगा रहा है। सर ये स्पीड यहाँ कम दे रहा है या देता ही है? नहीं, ये जो है पेंडेंट 2.0 है, इसीलिए अच्छा, स्पीड इतनी हो। कंप्यूटर स्पीड मैंने से कभी चाहिए। इस प्रोसेस में कम स्पीड देता हूँ। नहीं नहीं नहीं, कॉपी तो हो रहा है। नॉर्मल कॉपी के अंदर इतना टाइम लगता नहीं, वो 2 पॉइंट जनरेशन पुरानी है ना। जबकि मेरा कोड जो है 3.1 है, पर पेनड्राइव भी 2.0, तो वो उससे ऊपर मतलब भी नहीं होगा। हम्म। हाँ, उस पे ही डिपेंड करते हैं आपका स्पीड। एफटीके भी यही होता है। एफटीके के अंदर अगर नई जनरेशन की पेनड्राइव होगी 8 जीबी की, और जो पुरानी जनरेशन की लगाओगे, कम से कम 5 मिनट का फर्क आएगा। ठीक है, अब हम करेंगे क्या, एक बार इरेजर खोल लेते हैं। अब इरेजर में कहीं कहीं कभी कभी दिक्कत आती है। ठीक है, हमने ये सेट कर दिया। ये स्टार्ट हो गया।
ठीक है, ग्रीन ग्रीन स्टार्ट हो गया। अभी अपना ये भरेगा पूरा ऊपर तक और फिर अपने आप ही हटाना स्टार्ट कर देगा। 91 आ गया। अभी होगा स्टार्ट धीरे धीरे। बहुत कुछ दिखता है। कुछ निकल गया। अरे मैं कह रहा हूँ राहुल घर में तो केक भी ले आया था आरसीबी के नाम का। बात नहीं है ना। अभी से आएंगे और तो चीजें देखेंगे तो राहुल कर रहा है कोई बात नहीं सर। किसी को नहीं पता सकती होना पता चल। राहुल सर राहुल सर ने स्टेटस भी हटा दिया। अकाउंट करने क्या ना कोई स्टूडेंट आया ही इतना एक स्टूडेंट आया था वो भी 30-40 मिनट का कर लिया है कॉल में 2 बार कुछ किया मैं उसी की तो कर रहा था चेक चेक कर रहे थे मुझसे ये कॉल बैक तो अभी आपका आया अभी नहीं था मुझे लगा अभी भी डाउन की बात नहीं अरे वो मैं सही देख पाऊंगा तो हमारे को दे दो क्या हुआ कितना टाइम हो गया ना 47 हो गया ना तो 2 बार कॉल किया हाँ आपका दूसरी बार आपने कॉल से काटा है ना कोई बात नहीं मैं मान लीजिए कैसा हो गया मैं भी करके क्या करूँगा
कल का तो भी मेरे को वही लगा क्लास प्लस का। हाँ हाँ। तो मैंने तो कुछ जो एक स्टूडेंट आया था उसको मैंने ये पूछ दिया कल होगी एक स्टूडेंट आया एक घंटे बाद पचास रुपये एक घंटे बाद बस वो भी ऐड करा दूंगा। क्या अब क्या ऐड होगा? कल से नहीं होगा भाई। शिवानी तू नहीं बोल रही है इसलिए क्या बोलती है मुझे सर कौन किससे बात कर रहे हो तुम? शिवानी शिवानी दो बार मैंने कॉल किया इसको कॉल इसको उठाया नहीं तो ठीक है मेरे को बात 47 पे से मेरे को कॉल किया मैं बोलते क्या बोलती है तो इस मैंने मुझसे नहीं आपको जिस कॉल बैक किया यहाँ कॉल बैक किया नहीं कॉल लगा नहीं वाली। अगर कुछ भी हो कॉल लगा नहीं वो तो भी 10-20 मैंने 2 बार इसको कॉल किया रिगार्डिंग इसको आप भी क्या बोलती है तो तू कॉल करी नहीं करे तो माथा खत्म हो गया। कौन नहीं कर रहे? क्या बोलती है इसको पर मना कर दो ना खत्म है एक बार इंट्रोडक्शन करवा के एक वीडियो बना ले इंट्रोडक्शन करवा दे खत्म भाई यार मैं नहीं कर रहा ना कल से मैं क्या क्यों नहीं है रुक के आ रहे हो, रुक के आ रहे हो। अपनी तरफ से क्लियर कर दे आज जैसे भी इंट्रोडक्शन है आज खत्म करा दे। तो लीव कर दो पर तो ऐसे हुआ ना इसको ये इसने अकेले नहीं ज्वाइन किया था पूछो इसे क्या हुआ नहीं ये तो लेना ये तो लेना मैं दे रही कैसे वो मर रही है मतलब मैं जब अभी कॉल आया फिर मैंने उठाया इसको बाकी बोल के अपने एक बैठी हुई है हाँ मिलाना मत आवाज आवाज आ रही यहाँ तक पैसा लेना हमें तो कुछ कहने की जरूरत नहीं उन्हीं का फोन आता है वो खुद ही ऐड कर
हेलो, आवाज आ रही है मेरी? आई अभी देख रहे हो इधर, ये 3 GB पूरा पूरा हो गया। अभी काटना स्टार्ट करेगा, अभी थोड़ा टाइम लगेगा इसमें। और ये कर रहा है, 3 GB फ्री है इसमें। वही बोलिए। हाँ? अरे बता के खत्म कर देना, रिकॉर्डिंग दे दे, इसको बोले रिकॉर्ड करना ही है। नहीं करवानी पड़ेगी।
लैब आप समय को कहाँ से लाऊंगा क्योंकि आप पता ना कहाँ आप करिए और हमारा दोस्त भी कहता हूँ हमारा दोस्त शॉप है हाँ क्या है बाहर को तो चाय मिली बन रही है सर अभी चढ़ा है चाय पी के आ गए सुबह का ठीक है कॉमेडी के बीच प्लेटफॉर्म पे रहेगी फिर प्लेटफॉर्म पूछता हूँ जाएगा आपका उसकी और ये आराम से काम आप खुशी जा सकते हो मतलब ये तो होगा कि टाइम ही लेगा ठीक है ना इसको करने के बाद दिखाने के बाद मेरे को इसकी इमेजिंग करके दिखानी है ठीक है ना आज तो वैसे भी यही चलेगा एक बार मैंने सर इसको भी जानना आपकी ठीक है इसको अच्छा इसमें भी कुछ नहीं है मगर मुझसे वो में 10% हिस्सा तो कर सकते हैं 12 करोड़ रुपए जीत लेके गया है खुद ही नहीं देगा 1 रुपया दो मिलता वो बेचारी कम से कम 500 टी-शर्ट दान में दे गई कोहली उनमें तो कोहली की टीम भी थी भाई आज भी है ना कल फिक्स हुआ मैच पहली थी ठीक बोल रहे थे ना शायद से जीते नहीं है ना शायद से जीती नहीं है 9 साल से नहीं जीती तो इसलिए नहीं जीती क्योंकि काम नहीं कर रहे थे कल भी 6 रन से ही जीत गए कोई बहुत बड़ा फासला नहीं था इसका मतलब अब समझ में आ रहा है कि बहुत 9 साल में कुछ तगड़ी ने बैटिंग नहीं करी है कि ये अब आ जा रहे हैं ठीक है क्या सावन सर ये बैच कितना बैच हुआ है अभी अपना अभी 5th मॉड्यूल पे है अभी हम इसके बाद अपना विंडोज 12 स्टार्ट होगा भाई उसमें 2 टूल्स और बच रहे हैं हेलो सावन अभी हमारा ना 5th मॉड्यूल पे चल रहा है ठीक है तो अभी हमारा एंटी कॉन्फ्लिक्ट के 2 टूल्स है एक ये बचा हुआ है और एक ब्लीच बिट बचा हुआ है 2 टूल्स और बचे हैं तो ये कंप्लीट होते ही ऑलमोस्ट हमारा अपन उस पे आ जाएगा किस पे कहते हैं विंडो 46 मॉड्यूल पे ठीक है
बैठ सकता है, वैसे मैं बोल नहीं रहा हूँ, तो मुझे बीच में बोलना पड़ता है, बीच में बोलना पड़ता है, बंदा है नहीं। क्या है, कहानी करता हूँ। अभी तो क्वेश्चन आ जाएगा और अभी बोलना स्टार्ट कर दूंगा एक बार। भाई ये किताब बंद करना, मैं ये खोल के बैठ गया।
इस टाइम में कौन सी डिवाइस को ये रीच करनी है क्योंकि हमारी जो आईपी एड्रेस हमको मिलती है क्योंकि कॉमन की स्टैटिक आईपी एड्रेस नहीं है पर पब्लिक एड्रेस स्टैटिक है तो सबको इजी है आपको पता चलता है अगर स्टैटिक के डायनेमिक भी होता है तो वहां पे भी पता लग जाता है इसके बाद लॉग होते हैं कि इस टाइम पे किसको ये आईपी एड्रेस रीच पे दिया गया था ठीक है टाइप पे तो उसकी बड़ी पता है और वहाँ डेफिनेटली आप आराम से पकड़ जा सकते हैं लेकिन वो चीज़ें अगर आप कुछ करते हो कोई लीगल करते हो मीटिंग लगा के प्रॉक्सी वगैरह यूज करके ठीक है तो वहाँ पे चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं लेकिन चांसेस वहाँ भी होते हैं ठीक है लेकिन वहाँ पे चांसेस कम ठीक है सेटअप कोई प्रॉक्सी सर्वर है किसी अदर कंट्री में है तो कम्युनिकेट करने के लिए जो भी ट्रैफिक होगा आपका डायरेक्टली उस प्रॉक्सी सर्वर पे जाएगा देन प्रॉक्सी सर्वर आगे आपका पास करेगा उस ट्रैफिक को उस पर्टिकुलर सर्वर पे जिसपे भी जिससे भी आपका मॉड्यूल ठीक है ना अगर वो प्रॉक्सी सर्वर के लॉग सर्वर देखिए तो आपका बढ़ेगा देन इसके बाद बैश स्क्रिप्टिंग ये बैश स्क्रिप्टिंग के बारे में बात करेंगे बैश स्क्रिप्टिंग क्या है क्योंकि जो भी शेल्स एंड बिलीव करते हैं ये कोडिंग के पेनिट्रेशन टेस्ट है तो उस टाइम हम जनरली बैश से बहुत ज़्यादा डील आउट करते हैं कि जो भी हम कमांड लिखते हैं तो टर्मिनल के ऊपर में हम जो टर्मिनल पे कमांड को रन करते हैं तो बेसिकली आपकी बैश के ही फंक्शन लिखते हैं ठीक है तो बैश करते हैं हमारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है उस टाइम पे हम कोई टास्क होगा कोई बड़े टास्क को हम कोई ऑटोमेट करना चाहते हैं तो हम सीक्वेंस ऑफ कमांड्स को एक फाइल के अंदर में डाल के उस टास्क को हम ऑटोमेट कर सकते हैं बाकी फर्दर उसको हम फिर वेल स्ट्रक्चर्ड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ if else कंडीशन और फॉर लूप्स वगैरह के फंक्शंस का हम यूज कर सकते हैं ठीक है इन सब का यूज करके हम पूरी जो स्क्रिप्ट है उसको हम इसकी पूरा क्रिएट कर सकते हैं ठीक है प्रोग्राम बड़े टास्क को ऑटोमेट कर सकते हैं ठीक है वो चीजें ये काफी अलग है चैट जीपीटी वगैरह का यूज कर सकते हैं चैट जीपीटी के बारे में चैट जीपीटी वगैरह यूज कर सकते हैं ठीक है ठीक है अगर मैं यहाँ पे पासवर्ड जनरेटर यहाँ पे बोला गया है दिखाने में पासवर्ड जनरेटर बहुत ही ज़्यादा इजी होता है अगर आप बनाना चाहो तो इजीली बन सकते हैं तो मैंने आपको एक्सप्लॉइट किया तो बना के दिखाना है जो भी कोई मशीन में एक्सप्लॉइट कर रहे हैं तो उसको कैसे भी करता हूँ उसको ऑटोमेट कर सकते हैं मैनुअल टास्क को कैसे ऑटोमेट कर सकते हैं ठीक है ये यहाँ पे चैट जीपीटी का एक्सट्रीमली यूज करें ठीक है डेफिनेटली बिकॉज़ चैट जीपीटी मार्केट में है तो एज एन हैकर हम भी उसका यूज करें ठीक है उसका यूज करेंगे बट लॉजिकल थिंकिंग होगी वो हमारी होगी कि हम कैसे कर रहे हैं इसको कैसे उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं वो सारा एग्जीक्यूशन प्रोसेस वो हमारे पास है ठीक है हम कोड जो होगा वो हम लिख रहे हैं चैट जीपीटी ठीक है एसेंशियल टूल्स में आपका जो भी टूल्स वगैरह हैं उसके बारे में बात करेंगे और भी सारे आवास वगैरह और आपके डीएनएस जनरेशन वगैरह के बारे में बात करेंगे ठीक है और भी कई सारे टूल्स हैं वर्कफ्लो के बारे में बात करेंगे वर्कफ्लो कैसे यूज होता है कि क्या क्या टैब्स होंगे क्या क्या यूज होते हैं सारे उन सभी के बारे में बात करेंगे ठीक है तो during the penetration testing most of the time we are in the company as well as we are famous दोनों केस में आपके ठीक है एक्टिव इन्फॉर्मेशन गैदरिंग एक्टिव इन्फॉर्मेशन गैदरिंग में यहाँ पे डीएनएस में रजिस्टर होंगे एसएमबी में रजिस्टर होंगे एसएनएमपी में रजिस्टर होंगे और आपका एक्टिविटी में रजिस्टर होंगे कुछ प्रोटोकॉल्स के बारे में बात करेंगे समझेंगे ठीक है उसको कैसे इनोवेट कर सकते हैं वो सारी चीजें देखेंगे क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम इन प्रोटोकॉल्स का फॉलो करते हुए कि एक सीक्वेंस होता है भाई रूटीन का काम है बाकी इसके अलावा भी कई सारे कई सारे यूज प्रोटोकॉल इसके बारे में पता नहीं ये उनको कुछ समझना पड़ता है ये वो स्ट्रैटेजी होता है कैसे वो समझते हैं तो कैसे चीजों को रिकॉर्ड करेंगे पैसे इन्फॉर्मेशन दिया जाए इसके अंदर में वो टेक्स्ट का यूज करेंगे कहाँ कहाँ उसको चीजें डेटा कलेक्ट कर सकते हैं रिगार्डिंग द टारगेट्स कि विदाउट इंगेजिंग विद द टारगेट्स ये बिना टारगेट को पता लगे कैसे इसके बारे में इन्फॉर्मेशन प्राप्त करें
चल नहीं रहा है कि आज हो पाएगा ये? क्या चीज? ठीक है, तो कोई लीक कोड हो गया, हो गया लीक हो गई, कैसा भी हो सकता है, वो सारी चीजें हैं। उसको लाना पड़ेगा, इसमें होता है ईमेल हार्वेस्टिंग, ईमेल्स वगैरह में कोई यूजर की तो वहाँ पे कुछ कैंपेन में लॉन्च कर देते हैं, वो सारी चीजें हम देख सकते हैं। ठीक है, VOF बफर नाम सुना है, बफर जेसू बफर ऊपर है, कंजर्वेशन कैसे बढ़ाता है। अच्छा ठीक है, तो डॉस के भी कई सारे वेरिएंट्स हैं। ठीक है, डॉस का जो मेन रूल क्या होता है कि एक तरीके से सामने वाले सिस्टम को हम एक तरीके से टेम्परेरी हम डाउन करते हैं। तो अब डाउन करने का मतलब एक, हाँ, तो डाउन करने के लिए एक टेस्ट केस ये होता है कि हम वहाँ पे ज्यादा ट्रैफिक भेज दें, जिससे कि सर्वर उसको हैंडल ना कर पाए सारे ट्रैफिक को, और वो एक सम टेम्परेरी पीरियड ऑफ टाइम के लिए वो अनरिस्पॉन्डिंग होते हैं। ठीक है, बिजी इतना बिजी हो जाएगा कि वो अनरिस्पॉन्डिंग है कि लेजिटिमेट जो रिक्वेस्ट आ रही है यूजर्स की, उनको वो बेसिकली फुलफिल ना कर पाए। ये एक VOS का भी केस होता है, अगर हम किसी भी तरीके से लेट्स सपोज उसकी सामने वाली एप्लीकेशन को अगर हम एक्सप्लॉइट कर देते हैं, एक्सप्लॉइट का मतलब कि हमने लेट्स सपोज उसकी मेमोरी हमने क्रैश कर दी, ठीक है, तो उस टाइम पे भी क्या हो सकता है कि आपका जो प्रोग्राम होगा सामने वाले मशीन के ऊपर जो एप्लीकेशन चल रही है वो क्रैश रहेगा उस टाइम। तो वो भी आपका टॉस के केस में आता है, यानी कि हमने भी वहाँ पे हमारा टेम्परेरी क्या करा, उस सर्विस को डाउन कर दिया। लेकिन डाउन दोनों टेस्ट केसेस में कैसे किया हमने डाउन, एक केस के अंदर में हमने लॉट ऑफ ट्रैफिक यानी कि बहुत ज्यादा ट्रैफिक हमने सेव कर दिया बता दीजिए। एक में क्या करा हमने, एप्लीकेशन को इस तरीके से एक्सपर्ट किया उसके अंदर मेमोरी क्रैश कर दिया और एप्लीकेशन को मेमोरी क्रैश कर दिया। तो उससे क्या हुआ कि बेसिकली एप्लीकेशन जब क्रैश हो गई तो बैक एंड क्या होगा, वो एप्लीकेशन को रिस्पॉन्ड नहीं करेगी क्लाइंट, सर्विस ही क्रैश हो गई है। दैट इज आल्सो इन द केस ऑफ डॉस। ठीक है, वो चीज हम बफर ओवरफ्लो भी कर सकते हैं, एंड प्लस इवन हम बफर ओवरफ्लो भी हम शेल भी यूज सकते हैं, तो शेल कोड को भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं अगर हमको ऐप को क्रिएट करने को। तो भी लेकिन उसमें एक्सप्लॉइटेशन का मतलब क्या होता है ना, अगर अगर आप व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग कर रहे हो, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, ठीक है, जिसके बाद जिसमें आपको क्लियरली आपके पास में कोड है या आपके पास में एप्लीकेशन का पूरा एग्जीक्यूटेबल है, ठीक है, तो भी हम उसको क्या कर सकते हैं, सेपरेट एनवायरनमेंट पे रन करके फर्दर पूरा एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, तब हम पूरा शेल कोड क्रिएट कर सकते हैं, पूरा बफर ओवरफ्लो का पेलोड क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन जब ब्लैक बॉक्स है, ब्लैक बॉक्स के केस में ओनली हम क्या कर सकते हैं, ये क्योंकि हम टैली करते हैं लॉट ऑफ डेटा बेस के एप्लीकेशन को, उस टाइम पे जब एप्लीकेशन क्रैश होती है तो फर्दर वो पैच जो होता है ना, उस टाइम पे हमको उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को फर्दर एनालाइज भी करना पड़ता है। तो एनालाइज करने के लिए हमको एप्लीकेशन की बाइनरी या तो प्रोग्राम चाहिए। ठीक है, तो मैं दोनों भी बताऊंगा ब्लैक बॉक्स में कैसे क्रैश और क्रैश को इजीली समझ जाओगे। ठीक है, मैं वो बताऊंगा शेल को कैसे एग्जीक्यूट करता है और कैसे हम लेते हैं, रजिस्टर्स के बारे में क्या है, रजिस्टर कैसे काम करते हैं बैकएंड के अंदर में, और कौन सा रजिस्टर क्योंकि इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं इस पर्टिकुलर अटैक में, कैसे एड्रेसेस आपके चेंज हो रहे हैं और कैसे हम एड्रेसेस को बेसिकली ओवरराइड कर सकते हैं। ठीक है, वो देखेंगे इसमें। बाकी प्रैक्टिकल में बताऊँ, ये आपका प्रैक्टिकल होगा तो मतलब ये आई थिंक 2 बार चलेगा तो ये फिक्सिंग एक्सपर्ट का यही है कि जो भी हमारा एक्सपर्ट अगर आपको मिल रहा है तो ये भी एप्लीकेशन पे अगर टेक्स्ट फॉर्म कर दो तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कहीं एप्लीकेशन अपडेटेड है तो उस टाइम पे अगर हमको एक्सपर्ट उनको मिलता है एप्लीकेशन पे तो हमको कई बार एक्सपर्ट को डायरेक्टली हम कॉपी पेस्ट करके काफी रन करते हैं तो कई बार वो रन नहीं होते, तो उसको हमें चेंजेस भी कई बार करने पड़ते हैं, कई सारे पैरामीटर्स कई सारे चीजें होती हैं कोड के अंदर वो चीजें हमें चेंज करनी पड़ती है, तो हम कैसे उसको अपने कंटेक्स्ट में बेसिकली चेंज कर सकते हैं, वो चीज हम फिक्सिंग एक्सपर्ट में। ठीक है, तो बफर ओवरफ्लो में भी हमारा फिक्सिंग एक्सपर्ट आएगा, यानी कि बफर ओवरफ्लो के एक्सपर्ट भी कई बार मार्केट में अगर जैसे आप कोई एप्लीकेशन को एक्सपर्ट कर देगा अपनी लेट्स सपोज की बफर ओवरफ्लो का एक्सपर्ट आपको मिला तो आप डायरेक्टली उसको नहीं एक तरीके से रन कर सकते
वहाँ पे भी आप कोई सारे शेल कोड्स आपको जनरेट करने पड़ते हैं, बेस्ड ऑन सम एड्रेसेस, सम रिटर्न एड्रेसेस और सम बैड कैरेक्टर्स। तो वो सारी चीजें बुलाना बैड कैरेक्टर्स का आपको कैसे फिक्स कर सकते हैं एक्सपर्ट्स को, ठीक है। ये असली परीक्षा है बच्चों की, वो लगते हैं क्लास में। बी और एफ को इस बार भी सकती है, बी और से रिलेटेड हाँ भाई, सारा पर्सपेक्टिव क्या चेंज चल रहा है? क्या होता है, क्या चल रहा है? हैं? क्या चल रहा है? hunting public exploits, right? Public exploits नाम से पता है कि हम exploits को कैसे यूज कर सकते हैं। ये अगर कोई एप्लीकेशन में हो गया exploits को कहाँ कहाँ कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं, वो सारी चीजें ठीक है। hunting exploits मार्चिंग एंटीवायरस सॉल्यूशंस, एंटीवायरस सॉल्यूशंस के अंदर मैं आपको कुछ टेक्निक्स बताऊंगा जिससे कि आप कर सकते हो। आपसे पूछ रहे हैं टेक्निक्स के बारे में, वाइपिंग चलेगा, वाइपिंग ही चलेगा। तो आप मतलब कोडिंग करेंगे, ठीक है। वो भी अपनी टेक्निक के बारे में हमारे लिए बहुत ज्यादा ठीक है। बट मैं कुछ आपको देखना है उससे जरूरत है कि मैं ऐड कर दिया बेसिक बट ये बहुत ही है, कौन बनाया है? आपकी मार्केट में जिससे वो तो फिर आपको ये टू बैच में ऐड ऑन किया ये तो मैं तो कंप्लेन कर दूंगा। और मैं सीधा कंप्लेन कर दूंगा भाई, मेरे बिना मैंने ना हाँ किया ना किया तो ये बैच में हम लोग ने एक दिन बोला था तो उन्होंने मना कर दिया। कंप्लेन कर दो इस मामले में। अगर तुम आप कोई भी बैच में बात करते हो तो तुम्हारा इंटरव्यू तक बैच में लेते ही और तुम्हारा कोई ब्लेम करें कोई भी बैच में नाम डाल दो, बात कर डालो, बोला टर्मिनेट करो, मैं फालतू में डाल दे इसके अलावा अदर वेज हैं इसकी चीजें उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपका टोटल इंडेक्स सॉल्यूशन ये बनता है पैकेज और इंटरव्यू में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके कई सारे एग्जाम्स में भी आते हैं इसलिए उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। ऑलवेज इंस्टॉल्ड एलिमेंट वन का वे है टेक्स्ट कीज है जिसके थ्रू मैं एक्सप्लेन करूंगी इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। then lyrics में डिस्क्रिप्शन यूज बेसिक टेक्निक्स है पर यहाँ पर चीजों के बारे में सीवाईडीज एंड और भी सारे टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। हम कैसे हम कवर इसको कौन सा वगैरह की वो एक्सप्लेन करते हैं तो ये इसको सारी हैकिंग पासवर्ड वगैरह को कैसे हैक कर सकते हैं, हैशटैग डॉलर का यूज करके कोड फॉरवर्डिंग का रिडायरेक्शन दी जाती है, इसमें बात करेंगे रिजल्ट के बारे में, एक्सेस के बारे में और आपको रिकवरी के बारे में बताएंगे, ये तीन चीज के बारे में बात करेंगे, ठीक है। इनके थ्रू कैसे हम अपने कोड फॉरवर्ड कर सकते हैं और ट्रेन की तरह भी कर सकते हैं। अगर आपको लेट्स से कॉम्प्यूटर डिवाइस ऑर्गेनाइज किया दैट डिवाइस कनेक्टेड टू इंटरनल नेटवर्क, ठीक है। तो हम इंटरनल नेटवर्क पर फर्दर कैसे बाय मेथड बाय यूजिंग दिस टेक्निक फॉरवर्डिंग एंड टनलिंग, ठीक है। तो इसमें कई सारे टूल्स हैं, आगे में बहुत सारे टूल्स हैं, ठीक है। बहुत बट वन ऑफ द मोस्ट फेमस टूल जो है आपकी वो ये चीज़ है आपका आपका ये एसएसएच के टूल हो सकता है ये चीज़, ठीक है। लिबोडो इज वन ऑफ द अल्टीमेट टूल, ठीक है। इनके बारे में बात करें, ठीक है। और मैं यूज करने की इसमें बेस्ट टूल्स है तो क्या यूज करना है एग्जाम में है यहाँ पे डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज ईच आपके कोड फॉर्मेट बहुत इंपॉर्टेंट है। then आपका एडी पार्ट, एडी वन ऑफ द कंसेप्ट क्योंकि आजकल एडी इंडस्ट्री में आपकी बहुत ज़्यादा एक फेमस हो रही है ऑपरेशन सिक्योरिटी और हैकिंग के अंदर एडी इंडस्ट्री में लेके हो रही है, ठीक है। तो इसके बारे में बात करेंगे एबीडी एबीडी में है बेसिक है ये बेसिक है ये शायद पता नहीं एग्जाम में तो है नहीं शायद। मैंने जब एजीपीटी किया था ना मैं बहुत काफी टाइम हो गया मुझे किए हुए। तो उस टाइम पे था एग्जाम
ठीक है, उसमें मैंने उसमें किया था मैंने एस्टिमेशंस करी थी। लेकिन शायद अभी नहीं, मतलब एक सिलेबस में है। मैं तो बोलूँगा प्रिपेयर करके जाना, क्योंकि अगर एग्जाम चेंज वगैरह होते हैं। तो बात करूँगा वैसे तो है। हाँ वैसे कोर्स जो है, हाँ वो करूँगा वैसे उसके थ्रू भी कर सकते हैं, मैथ्स पर भी थ्रू। देखो पीजीपीटी के अंदर मैथ्स पर भी सारी चीजें अलाउड है यार। कोई चीज आप लेजर से मैसेज चला दोगे तो सारी उसकी धुंधला हो जाएगी, ठीक है ना। तो वो चीजें तो ऐसे ही ऐसे करना क्योंकि बहुत सारी छोटी छोटी चीजें उसमें से हो करके बात नहीं करती है इंसान। हाँ हाँ एनालिसिस, हाँ मैथ्स पर से बहुत सारी चीजें होती है, ठीक है। वो ना डेटाबेस बनवा दिया होगा है ना? हाँ कोई नहीं, वो तो उसके लिए है थोड़ा कि आपको वो चीज़ों का नॉलेज हो, ठीक है। तो कर लो ठीक है, बट बाकी एग्जाम के अंदर तो सेटिस्फाइड ना भी यूज करोगे तो मेरे हिसाब से आराम से निकालोगे। एग्जाम ठीक है, बढ़िया एग्जाम। और सबसे बड़ी चीज़ तो यार, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि उसमें वो नहीं है कि मशीन लैग हो रही है, बस ये जो लैग वगैरह यूनिवर्सिटी में फ्लैट्स वगैरह वो पूरा टाइप कर सकते और 6 घंटे के बहुत ज़्यादा नए वहाँ पे वो फ्लैट में सब मज़ा नहीं आता एग्जाम में। बीजेपी की मज़ा आएगा एग्जाम में। हाँ वही तो चीज़ मैं बोल रहा हूँ, लेकिन 6 आवर्स वेरी लेस टाइम, अगर तुम्हारी इतनी सिस्टम लैग हो रही है तो उसको फिक्स करो ना, मतलब लैगिंग से तो मैं 6 आवर्स should be very smooth, like तुम्हारे प्रोवाइड कर दोगे स्मूथ चलेगी लगेगा ये तुम्हारी ये सारी चीजें चलेगी ये एप्लीकेशन में सारे सारे जो बोलते हैं वाले मशीन वाले मुझे तो सही है। मैं आपका यहाँ पे आपको जो है क्या नाम है चीजों चीजों के बारे में बात करेंगे, रॉक देखेंगे आपको, ठीक है। रॉक सीटू एंड मार्केट में और भी कई सारे सीटू सर्वर हैं, अगर आप रेटिंग या तो बताते हो सीटू वाल्ट वाल्ट की बता दे। क्रिएटिविटी में जाना है तो वैसे देखा जाए तो स्विच करना पड़ेगा रेटिंग। हाँ ये रेटिंग में फाइल अगर आप जा रहे हो तो सीटू है, सीटू से ही होगी यार आने वाली सीटू से ही होगी तो ईडी वगैरह का जो ईडी में टेस्टिंग बहुत सीटू में ही करनी पड़ेगी। लगा दिया सर आ ही नहीं है मेरा लैब प्रोग्राम रिपोर्टिंग का क्लास स्टार्ट क्या करते हैं बंद करके रिपोर्ट में आपको सिंपल रिपोर्ट दिखाऊंगा आपको, ठीक है। जैसे बहुत इजी है, ठीक है। परवेज अपना घर में पहुंचा देता है। बाकी जो है कंपनी जो रिपोर्ट के अंदर रिपोर्टिंग के अंदर जो भी और टेम्पलेट्स गो हैं, गो जो भी चीजें हैं वो आपको कंपनी प्रोवाइड करती है, ठीक है। टेम्पलेट्स के साथ ही पकड़ लो ओके, और चलो टेम्पलेट्स के अकॉर्डिंगली आपको बनानी पड़ती है। और ये जो टेम्पलेट्स आते हैं ये भी आप जो है वो इस तरह से उसको जो आप करेंगे, ठीक दो बार है। हमारे सर दोनों एक ही बात है। हमारे सर का ऑफलाइन और एक मैच में 2 करवा एनी डाउट? ये गलत हो गया। एक काम करते हैं,
आज के लिए इंट्रोडक्शन करते हैं सेशन, ठीक है? तो सिलेबस में डिस्कस किएगा, पूछना है और कुछ चीजें हैं जो आपको ऐड ऑन करनी है वो उससे बता दीजिए, ठीक है? क्योंकि और भी स्टूडेंट है क्लास से वो भी कल ऐड हो जाएंगे, ठीक है? तो कल हम फर्दर स्टार्ट करेंगे, ठीक है? और कुछ आपको पूछना हो तो बताना हो। सारे टैब्स बताऊंगा तो टैब की सर ये यहाँ पे चाय अलग तरीके से पहले दूध गर्म करेंगे, फिर ऊपर से डालेंगे, चीज़ें डालेंगे, फिर उसको किससे मतलब अच्छा जॉब भी हाँ दूध की चाय में डाल देते हैं। दूध फट जाता है ना, दूध की चाय में डाल देते हैं, नाम में कुछ नहीं होता, सब कुछ नहीं होता। अब बेसिकली करेंगे उसमें कैसे नहीं डालेंगे अगर दूध फटा है कैसे तो दूध डाल देंगे, बहुत बढ़िया चाय बनेगी। यूज करते हैं उसका अच्छे से बताऊंगा। दूध बोली चाय तो पिए नहीं, मतलब ये थोड़ा फटे हुए दूध में वो लोग मोर देन सफिशिएंट होगा, क्योंकि वो फिर उठाया हो जाता है ना, उसे टेस्ट करता है। ठीक है? ट्राई करेंगे। दूध की चाय में ये अच्छे थी से ऑडियंस वो तो खांड खांड डाल के दूध वैसे होती है। तो ठीक है, एक काम करते हैं, कौन से करते हैं स्टार्ट, ठीक है? ओके एंड ताले थोड़ा अपना स्टेज पे ध्यान देना, ठीक है? बिकॉज़ ये डिटेल बट हाँ कोई बात नहीं, तो साइमल्टेनियसली क्योंकि स्टेज का लेट हो रहा है, क्योंकि पहले हुआ था कंसेप्ट आपको देख रहे तो हाँ, क्योंकि सीएच इज अ बिल्डिंग ब्लॉक्स, लाइक अगर आपके चीजें टर्मिनोलॉजीज आपको पता नहीं होगी तो फिर ये दिक्कत होगा। चलो कोई नहीं, तो देखेंगे हम करेंगे, ठीक है? वो तो हम देख लेंगे, पहले हम करेंगे। ओके बाय बाय गाइस, ठीक है? तो बोलने की छुट्टी दो। सेकंड हाफ में छुट्टी दूंगा। फर्स्ट हाफ डाल दे, कल मिलते हैं सर। तो आप दिखाया था इसमें हमको और खुद बाकी क्या कर रहे हैं, सीएच कर रहे हैं यार। ये समझ नहीं आता, ये आधे बंदे बाहर जाते हैं अंदर बाहर। हमारा तो इंटरनेट स्टेबल है। प्रीसेटिंग खराब है। लोकल फोन है ना भाई, गरीब होगा ये फोन, मिल गया तो लोकल ही है, गरीब सही है। मत कर उसको, मत हटा भाई बार बार यार। मैं इसको रीसेल करूंगा, 17 लूंगा, मत कर इसकी कंडीशन खराब मत कर। आप तो वही ले रहे हैं। वो रहने दो उसको कैसा है, उसको एकदम बचा के रखे कि 17 में रीसेल मार दूंगा एकदम सही कंडीशन में। वो भी तो यार शिक्षा का है, नहीं लगा वो कितना वैसी ऐसे जिंदगी, हटा रहे हैं। वैसी जिंदगी चल रही है, ऐसी हालत हो रही है भाई की। हेलो सर। समारोह जैसे कर रही है। हेलो हाँ बोलो अमन। सर इससे पहले की रिकॉर्डिंग भेज दीजिएगा। ये पता परिश्रम हो रहा है सबका, क्योंकि कौन स्टेबल रहता है क्लास में। चलो ठीक है, भेज दूंगा। देखो इरेजिंग मेथड बहुत ज्यादा जरूरी पार्ट है, ठीक है? ये आज समझ नहीं आएगा, लेकिन जब तुम कंपनी लेवल पे जाओगे ना तो वो सिक्योर इरेजिंग, अभी नहीं, थोड़ा सा एसओसी पार्ट पे जाओगे या फिर डीएफआई आपके उस पे जाओगे, इंसिडेंट रिस्पॉन्स पे, तो अभी आपका पार्ट बहुत ज्यादा, जो भी ब्लू टीमिंग में जाना चाहता है उसके लिए सबसे ज्यादा मेन पार्ट है ये रैंसमवेयर आ गया है, सब कुछ आ गया है, मालवेयर। पर डिस्क को डिकम्पोज नहीं करना, डिस्क को पूरी तरह से वाइप करना है कि उसका कोई भी पार्ट ना रह जाए, तब ये तुम्हारा इरेजिंग मेथड काम में आता है। ओके। टीवी देख रहा है और इससे बैठे बैठे एक मीटिंग ऑन नहीं रखी जा रही।
हे सिरी, हे सिरी, और मानसी मैं जयमान की बोल हे सिरी, हे सिरी, कॉल एचआर, मानसी एचआर, हे सिरी, कॉल मोहितर सीईओ। भाई का सिस्टम इतना है क्या ना चल जाता है बिना परमिशन के चलता है भाई लोग से घूम रहे हैं पता है किसी चल रहा है ए सीरी मत अरे भाई ए सीरी मत करना इसमें मन नहीं है ये मतलब झंझट मैंने बंद रखा है किसी की भी सुनी मालिक को लेकर जा ए गूगल नहीं मेरे फोन में तो है मैंने ए गूगल अकाउंट बना दिया मेरे भी ए गूगल कोई नहीं है सर कॉल क्रॉ कोई कर रहा है हम सस्ते वाले फोन यूज करते हैं नहीं सीरी एक्टिवेट तो कब होती है जब ये बोलता है कुछ भी बोलेगा ना उसकी वॉइस सुन रही है और साथ में मैंने बोल दिया तो मेरी बात सुन रही है उसको वॉइस एक्टिवेशन के लिए इसकी वॉइस चाहिए होती है इसको बुलवा रहा था मैं बस जैसे भी बात हो कॉल करवा देता बोल भाई अच्छा नहीं लगता सर कोई आपसे पूछे कि एडेड सिलेंडर आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो आप क्या बोलोगे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं मतलब सीरियस है कोई पूछ ले अगर एडेड सिलेंडर गाइड करना लाइफ की है वो इस चीज के लिए क्या 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 वापस बताना क्या क्वेश्चन पूछा वापस बोलना पूछते कि आपका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकता है क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके स्टूडेंट्स को या कंपनी को या किसको गाइड करना बस गाइडेंस देना वो भी स्टूडेंट ये करो ये है प्रॉपर वे जो गलतियां हमने करी वो तुम ना करो बस एक रोड मैप दिखा और ये ये क्या लकी लकी ड्रॉ के तो बदल वाली को गाइडेंस ही है भाई और क्या चाह रहे हो मेरे से शुद्ध एक हिंदी में एक वर्ड गाइडेंस हाँ भाई तुम मेरे को एक चीज बताओ माँ बाप से क्या चाहते हो माँ बाप ने उंगली पकड़ के चला दिया सब कुछ कर दिया माँ बाप वहां तक खड़े कि तुम अगर क्राइम भी करके आ जाओगे ना मारेंगे पीटेंगे लेकिन एक एंड तक थोड़ा सपोर्ट भी करेंगे तो गाइड ही कर रहे हैं भगवान भी गाइड ही करता है आप फल फ्रूट चढ़ाने से कुछ नहीं होता बात यह है कि आप उसको पूछ रहे हो ना मन से कि नहीं मैं अगर कहीं हार रहा हूँ तो तू मेरी ढाल है भगवान को तो कहना है नहीं वैसे कह रहा हूँ तो भगवान भी गाइड ही करेगा घूंघट डाल दिया भगवान को लेके भगवान भी अब तुम कहो कि हे भगवान इसको पास करते मैं हाथ मार दूं नहीं चलेगा ये चमत्कार हो गया तो इलॉन मस्क थोड़ी ना बन जाएगी कॉमन सेंस है तो हमारा भी वही रोल है तुमके लग रहे कुछ देखने की कोशिश में ट्रेनिंग की कोशिश लग रहे हो नहीं मतलब एक लाइफ अच्छा इधर तो नहीं किया गाइड करना कि जहाँ तुम्हारे को बीच में पढ़ाई में यहाँ इशू आया तो तुमने 10 टीचर से पढ़ लिया कौन से टीचर से क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा कहाँ तुमने खर्च किया टाइम वेस्ट गया वो टाइम ये चीज समझना तो उसका गाइडेंस
कि अगली बार जब तुम अपने कोई जूनियर को किसी को समझाओ तो भैया इसको गाइड कर पाओ, नहीं ऐसा नहीं ऐसे है, ये होता है वैसे, मेरे हिसाब से तो। मैं तो टीचर ही नहीं कैसी बात है टीचर, टीचर की बात ही नहीं कर रहा भाई, एक कॉमन सेंस है। तो गली मोहल्ले में चार बंदों ने करके बोल दिया कि यार भैया मेरे को बताओ, हूँ। तो कैसे हो जाएगा सारा, चौड़ चौड़ चौड़, 10 रुपए दे तभी गाइड निकालूंगा, गाइडेंस प्रॉपर वे। और गाइडेंस वही दे सकता है कि जिसको प्रॉपर इधर उधर की नॉलेज अच्छी हो, या तो अपने अपने उसको लेके होगी, जैसे अगर एपीटी है तो एपीटी की नॉलेज बहुत अच्छी होनी चाहिए, जरूरी नहीं है कि तो को फॉर्म क्या है या फिर प्रॉपर राइटिंग तो राइटिंग। अगर क्लाउड आती है तो सिर्फ क्लाउड की बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, एक्सपर्टीज हो तो तुम गाइड दो, वरना तुम्हारी अगर कश्ती चल रही है तो मत दे। ठीक है, इतने क्वेश्चन पूछेगा तुमसे। यशु भाई का मोटिवेशन स्पीच 1 मिनट आधा सेकंड मैं टच हुआ टच हुआ नहीं हुआ नहीं हुआ टच। नहीं हुआ दिल टच हुआ ऐसी बात है देखो मेरा एक एक चीज हमेशा एग्जांपल याद रखना, मैं पहली क्लास में शायद कौन क्लास में बोला होगा, ये चरणराज पढ़ा है, ये नमज पढ़ा है, ठीक है, उसमें डाल के अपने आप को खिला के देख बता दूंगा ऐसे खाना है। और ये रहा चम्मच और ये रहा चम्मच, अब तुमको करके दिखा रहा है, तो मेरा काम नहीं है कि भैया ये ले आकर 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 ये ले, वो नहीं कर सकता। सर जरूरी है चम्मच से खाना आज तो डाल दो प्लीज कर दो। अब ऐसा से कोई नहीं कर सकती, तो और भी गंदा एग्जाम्पल है कि हाथ से धो के दिखा सकता हूँ, धो के वो तुमको खुद ही करनी पड़ेगी, तुम्हारी बिल्कुल लाइफ की परीक्षा होगी, तुमको खुद निकालनी पड़ेगी, मैं निकाल और सही एकदम वो सन्नी सर अटेंडेंस लगा दो। मेरे तो होश उड़ जाते हैं, मेरे आज होश उड़ जाते हैं। अच्छा ये क्रॉस टू अप्लाई कौन अप्लाई स्टेट डिफेंस लैब वाला कौन है? हेलो हेलो हाँ बोलो पंकज। सर अटेंडेंस लगा दो। हाँ हाँ लगा रहा हूँ। अरे यार अटेंडेंस कहाँ से, पिछली बार भी नहीं लगी ना। पिछली कल की भी नहीं लगी थी सर। मुझे लगता है अब से अटेंडेंस नहीं लगा करेगी हमारी, तेरा माइक कौन सी यही है ना 10 से 12। हाँ
ए आया नहीं आया, अभिषेक आया, देखना एक बार। अभिषेक नहीं है, आदित्य, प्रेजेंट सर। अनंत, अनंत तो है, अरुण, अरुण है, दीपक, दीपक नहीं, धीरज, धीरज है, यस सर। हार्दिक, हार्दिक नहीं है, जयपाल, खुशी आई थी, किशन, किशन नहीं आया, क्रिश, मनीष, मनीष नहीं आया, नीलकंठ बैरिक भी नहीं आया, नितिन भी नहीं आया, पंकज, Yes, sir. प्रवीण आया है, राहुल, रविकांत नहीं आया, ऋषि नहीं आया, सचिन, यस सर। सागर, सावन आया है, शशि नहीं आया, शिवम आया, शिवम, सूरज आया है, विवेक, सतीश, यश भी आपने सतीश को दिया। अरे अच्छा अच्छा, तो भाई देख रहा सागर, सावन आ गया, सतीश नहीं आया, ऐसे चल रहा है। ठीक है, विवेक, सर रविकांत एब्सेंट लगा दिया। रविकांत, यश, अरे इन्हें चेंज कर दिया क्लास फर्स्ट में। नहीं नहीं, ये क्लास प्लस के थ्रू ही चेंज कर दिया। हाँ, हमारे को गोल्ड वो सिल्वर बटन मिला है ना, उसकी खुशी में इन्होंने चेंज ही कर दिया सब कुछ। सर कल की भी लगा देते। कल की 2 मिनट रुको फिर। तो कल की तो कल लगेगी ना सर। अरे नहीं, कल परसों की, जो मतलब कल गया। एक काम करना, कल सुबह आओगे ना अर्ली इन द मॉर्निंग में, तो तब बोलो, क्योंकि आधे बच्चे ने निकल गए हैं। ठीक है तो एक बार मैं ना सुबह सुबह लगा दूंगा कि परसों कौन कौन आया था। ओके सर, ओके। चलो भाई, इसको चलने देता हूँ, ठीक है, कल इसकी इमेजिंग करके दिखा दूंगा इतना क्या इसका लगा। ठीक है, तो कुल मिला के इरेजिंग तुम्हारे ऐसे होती है, बस एक टूल और बचा है, ब्लीच बिट। ब्लीच बिट में क्या होता है, तुम्हारा विंडो हमारे को जैसा करते हैं ना, जैसे हम कुछ कांड कर देते हैं तो इसमें नई विंडो चढ़ा देते हैं, उसमें विंडो कभी चढ़ानी ही नहीं पड़ेगी। बताऊंगा क्यों, क्योंकि वो क्या करता है, तुम्हारे रजिस्ट्री और जो तुम्हारी एमआरई फाइल होती है मोस्ट रिसेंट, उसको उड़ा देती है। तो उसके अलावा कोई भी डेटा नया जो बना होता है सब डिलीट हो जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम भी चेंज नहीं करना पड़ेगा, वो कल बताऊंगा। ठीक है, इसको चलने देता हूँ, कल इसकी इमेजिंग करके दिखा दूंगा। चलो गाइस, बाय, टेक केयर।